Hello everyone, I am Lokesh Sharma and today we have a special guest on our channel, Mr. Sovi Bipneet Singh, who is the heading a law firm, SBS Legal Solution. Welcome to our channel. Thank you for calling me. Yeah, Sovi Singh, please tell me about your journey और आपने अभी तक यहाँ कैसे पहुँचे और आपने लाइफ में क्या क्या हर्डल्स देखी हैं, और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप इस कैरियर को लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं कि इस कैरियर के थ्रू वो अपनी लाइफ को पूरा अच्छी तरह सेटल कर सकें। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि आप जब बोलते हो मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, तो उस हिसाब से आप क्या बताना चाहते हो कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, क्योंकि ये तो एक जर्नी है। हाँ, और अभी मैं सफर में हूँ, मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। हाँ, ये है कि पहुंचने का तरीका सीख चुका हूँ और पहुंच जाऊंगा। जहाँ तक रह गई स्ट्रगल या मेरी स्टोरी, वो बहुत क्लियर है। देखिए, कोई भी चीज अगर आपको पकी पकाई नहीं मिली, if you are not born with a silver spoon in certain profession or a business, आपको यकीनन थोड़ा बहुत मेहनत, थोड़ा बहुत उसके अंदर हार्ड वर्क और लगन तो डालनी पड़ेगी। I started my practice in 2001. स्टार्ट जैसे सबका होता है वैसा मेरा था। किसी चैम्बर में ज्वाइन किया मैंने, और मैं लकी था बहुत उस वक्त कि मैंने मिस्टर वी.के. शाली साहब का चैम्बर ज्वाइन किया, जो बाद में हाई कोर्ट के जज बने। उनसे सीखा मैं, बट ज्यादा देर नहीं सीखा उनसे। मैं 8-9 महीने था उनके साथ। तो मेरे अंदर एक ये फीलिंग आ गई कि जब काम करना है तो अपना ही करें। तो आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस, व्हिच आफ्टर कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन आई थॉट दैट आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन। मुझे शायद कुछ और साल किसी और सीनियर के अंडर भी काम करना चाहिए था, क्योंकि लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो किताब में लिखा है वो तो किताब में लिखा है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान पढ़ के लॉ को जान सकता है। बट एक्चुअल जो एडवोकेसी है वो उसके बाद का पहलू है कि आपको कोर्ट क्राफ्ट कितनी आती है, आप अपनी स्पीच और अपनी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करते हो, आप अपने वर्ड्स को कैसे चूज करते हो कि जो मैसेज, जो फीलिंग आप जज को देना चाहते हो या चीज उसको समझाना चाहते हो, वो आप कितनी इफेक्टिव वे में कैसे बेस्ट समझाओ। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, ये कोई बुक नहीं सिखा सकती है। तो ये चीजें सीखने में यकीनन टाइम लगता है, और अभी भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते, कोई भी अगर वकील ये बोलता है कि भाई मैं मास्टर हूं किसी पर्टिकुलर चीज का, तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ा गलत बोल रहा है, क्योंकि अभी भी हजारों चीजें ऐसी होंगी जो उसको नहीं मालूम होंगी, या और ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उसने भी कहा होगा हाँ ये तरीका भी ठीक है, इसको भी किया जा सकता था कोर्ट के अंदर अपनी बात को रखने के लिए। तो ये तो एक्सपीरियंस है जो लंबा है। आज 2001 से 2020 आ गया है, तकरीबन 20 साल के आसपास हो गए, अगस्त में हो जाएंगे। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और अप्स एंड डाउन्स जैसे हर काम के होते हैं वैसे हमारे भी रहे हैं। ओके, नाउ सोवी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब अपनी कॉलेज की स्टडी फाइनल की, तो उसके बाद आपका इंस्पिरेशन कौन रहे जिन्हें देखकर आप इस लो लाइन के अंदर आप अट्रैक्शन में आए और इसको आपने ग्रैब किया? इसके दो आंसर है, एक सीरियस और एक थोड़ा सा असलियत वाला। ओके। सीरियस ये है कि मैं वो काम हमेशा करना चाह रहा था जिसके अंदर ये 9 to 5 जॉब ना हो। एक हर आदमी का अपना एक टेम्परामेंट होता है, हर आदमी का अपना एक नेचर होता है, और जितनी जल्दी उस आदमी को अपना नेचर समझ में आ जाए उसकी बहुत बड़ी दिक्कत हल हो जाती है, क्योंकि वो गलतियां कम करता है, एटलीस्ट वो अपनी फील्ड ठीक पकड़ लेता है। स्ट्रगल की गलतियां अलग चीज है। और जो रीजन असली है वो ये था कि मार्क्स इतने अच्छा ला रहे थे कि हम इंजीनियरिंग कर नहीं सकते थे। मैं साइंस से पास आउट हूँ। तो लॉ ऑफ वर्ड मेरे को हमेशा अट्रैक्ट करता था। मेरे मदर वकील थे, उस वक्त प्रैक्टिस करते थे, आज के दिन में नहीं करते, शी इज रिटायर्ड। तो एक वो मोटिवेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था मेरे लिए, क्योंकि घर में एक वकालत का कल्चर मैंने थोड़ा देखा हुआ था। हालांकि बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने मेरे ज्वाइन करने के बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करी, रिटायरमेंट ले ली, बट स्टिल एक गाइडेंस और एक सपोर्ट हमेशा मेरे मदर का रहा। तो वो असल में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है मेरे लिए टू कम इनटू द प्रैक्टिस ऑफ लीगल। इस प्रोफेशन के अंदर आने के लिए लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनसे वो अलर्ट रहें और जिससे वो इस प्रोफेशन के अंदर अपने आप को सही से एस्टैब्लिश कर सकें? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकेश जी, एंड आई एम रियली हैप्पी टू आंसर दिस। देखिए, जब कोई नया बच्चा वकालत में आता है, अब दो सूरतें हैं, या तो वो एक लेगेसी लेके आ रहा है, उसके पेरेंट, फादर, मदर या कोई उनके
खानदान में सारे लॉयर्स हैं, तो उसकी राह बिल्कुल अलग है। बट मैं अभी उनकी बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिनका आगे पीछे अभी कोई ज्यादा लीगल से वास्ता नहीं है फैमिली वाइज, और या वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है जिसको हम बोलते हैं। तो उनके लिए ये सिचुएशन कई बार बड़ी टेक्निकल हो जाती है। अब देखिए, लॉ में बहुत फील्ड्स हैं। आज के दिन में कॉर्पोरेट लॉ है, लिटिगेशन है, लोग सिर्फ आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। तो ये एक अलग अलग फील्ड है, इनका काम करने का तरीका भी अलग अलग है। अब आदमी थोड़ी स्टेबिलिटी शुरुआत में चाहता है तो वो किसी लॉ फॉर्म को ज्वाइन कर लेगा, किसी कंपनी में एज ए लीगल मैनेजर या लीगल पोस्ट पे आ जाएगा, वो तो एक उसकी 9 to 5 जॉब हो गई। बट अगर वो बच्चा प्रैक्टिस में आना चाहता है, लिटिगेशन में आना चाहता है, और उसके पास इतना बैकिंग नहीं है अभी, तो मेरी एक बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, आपको पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप आज वकील की डिग्री लेके आ गए, वकालत की डिग्री लेके आ गए, और कल से आप सोचें कि जी अब लोग मुझे पहचानने लग जाएं और अब लोग मेरे पास काम लेके आने लग जाएं क्योंकि मैं तो वकील हो गया। ऐसा नहीं, इसके अंदर बहुत 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 ज्यादा पेशेंस चाहिए। ये एक नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है। स्टार्टिंग डेज सिर्फ अपने आप को निखारने में लगाने चाहिए। सिर्फ जितना जहां से जो सीख सकते हो वो सीखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हजारों हजारों चीजें हैं सीखने के लिए। कोई भी आदमी किसी भी चीज का परफेक्ट नहीं हो सकता इस फील्ड के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट कानून है, इतना कुछ है इसके अंदर देने को, ऑफर करने को। क्योंकि आदमी एक सेकंड के लिए तो समझ नहीं आता कि मैं राह कौन सी पकड़ूं। किसी को क्रिमिनल फील्ड बहुत पसंद आती है, किसी को सिविल मैटर्स। मैंने सिविल मैटर्स किए शुरू से, मैं बहुत ज्यादा क्रिमिनल की तरफ इंक्लाइन नहीं था, वो मेरा टेम्परामेंट था। जैसे मैंने सिविल की तरफ जोर देना स्टार्ट किया तो सिविल के अंदर ही हमारी मास्टरी स्टार्ट होने लग गई। उसी तरह के ही हमारे सर्कल बनने शुरू हो गए, उसी तरह के ही हम लोगों ने पढ़ाइयां शुरू कर दी और ध्यान देना शुरू कर दिया। अब अगर कोई नया बच्चा है और वो शुरुआत में एक शॉर्टकट का रूप लेना चाहता है, तो मैं एडवाइस करूंगा सर लॉ में मत आओ, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पैसा या सक्सेस स्टार्टिंग के अंदर चक लोगे, बट वो लॉन्ग रन का गेम नहीं रहेगा। आपका जो भी गेम है या जो भी आप लोगों के साथ अगर कुछ गलत करेंगे तो वो बहुत जल्द पता चल जाएगा और फिर आपका नाम खराब होगा। क्योंकि वकालत सिर्फ रेपुटेशन पे चलती है। कोई इंसान आपके पास तब आता है अपना केस लेके जब उसको अंदर से ये विश्वास होता है कि ये इंसान मेरे को जितवाएगा, इसको समझ है और ये मेरे साथ धोखा नहीं करे। अपने प्रोफेशन के साथ कई लोग हम सुनते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे लोग हमारे फ्रेटर्निटी में या किसी भी प्रोफेशन में होंगे, बट कुछ ना कुछ हर तरह के एलिमेंट होते हैं। बट अगर हम उस तरफ ना जाके सिर्फ प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दें, और द मोमेंट यू विल रियलाइज कि आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, अपने पांव पे धीरे धीरे खड़े होने शुरू हो गए, तो नो सीइंग बैक। उसके बाद फिर लोग आपको ही ढूंढेंगे, आपके काम की ही वजह से आपको नाम बनेगा आपका। शॉर्टकट मेथड प्लीज कभी भी जिंदगी में मत सोचना कि मैं शॉर्टकट मेथड करके फटाफट बहुत सारा पैसा एक साथ कमा लूंगा और ये सब हो जाएगा। वो आपको लॉन्ग रन में कभी भी साथ नहीं देना। ओके, सोवी सर, आपसे एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के थ्रू कि इस प्रोफेशन के अंदर कितनी अर्निंग कर सकते हैं लोग और उनका स्टेटस कहाँ तक बिल्डअप हो सकता है। तो आपने जैसे कहा कि ये बहुत वास्ट लाइन है, और इस लाइन के अंदर अगर कोई एंटर करता है तो वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को वो कैसे सपोर्ट करेगा? देखिए, अर्निंग का जहां तक सवाल है, ये स्टेजेस की बात होती है। मैं वो लॉयर्स की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, क्योंकि जो पूरा सेटअप के साथ आए हैं उनके लिए ये अर्निंग का मकसद इतना नहीं होता। हम उन लॉयर्स की इस वक्त बात कर रहे हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि अभी उन्होंने शुरुआत की है और उनके आगे पीछे कोई इस वक्त कोई गॉडफादर या इस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनको अपने सपोर्ट सिस्टम बनाने। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप सोच नहीं सकते कि आप किस लिमिट तक पैसा कमा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। मैंने ये कहीं नहीं कहा और ना मैं किसी को एक गारंटी देने वाला हूँ कि आप वकालत की डिग्री पास करें और आप कुछ ही सालों में करोड़पति लखपति हो जाएंगे। इम्पॉसिबल है ये। उसके लिए मेहनत तो लगेगी। अब एक डॉक्टर के लिए भी यही, हर किसी भी प्रोफेशनल के लिए, वकालत के लिए नहीं है ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो सीए है, चाहे वो आर्किटेक्ट है, जो अपना प्रोफेशन यूज स्टार्ट कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है। नौकरी का तो चलो एक अलग चीज हो गई कि आपने सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिल रही है 20-25 हजार पे मेरे ख्याल से स्टार्ट होता होगा किसी भी लॉ ऑफिसर का, और वो एट दी बेस्ट कहीं भी जाएगा 1-2 लाख रुपए सैलरी ले लेगा, वो भी कई साल के बाद जब उसकी प्रमोशन होंगी। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अब मैं शुरुआत में बहुत बोलता था, मैंने कहा किसी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है, कोई बात नहीं, मैं तो एक दिन में भी कमा सकता हूँ। क्या पता अगले घंटे एक फोन आ जाए और मैं उसको 2 लाख फीस बोल दूं और उसके 2 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसे डले हों। तो कहाँ वो मैं महीने की तनख्वाह को सोचूं और कहाँ मैं 2 दिन की कमाई को सोचूं। तो इसके अंदर लिमिट नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पैसा कमाने की जल्दी अगर आप करोगे तो आप एक प्रॉब्लम में, तो आप एक गलत प्रोफेशन में हो, आपकी चॉइस गलत होगी। क्योंकि आपको पेशेंस, मैंने यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं और शायद मेरे अगले आंसरों में भी ये बात कहीं ना कहीं आएगी। पेशेंस ही इस प्रोफेशन के अंदर एक चाबी है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। श्योर शॉट, आपकी नॉलेज, आपकी सीखने का जज्बा और साथ पेशेंस। आप अपना काम करते जाएं। नाम बनाने में बहुत देर लगती है, पर जब एक बार नाम बन जाता है उसके बाद सिर्फ गाड़ी आगे ही जाती है, बैकग्राउंड नहीं लेती। और पैसे की कोई नहीं, लिमिटलेस। मैं आपको बताऊं, अब मैं किसी की कमाई नहीं बता सकता ना, मैं बता सकता हूँ कि फलाना वकील कितना कमाता है यार, कौन सा वकील कितना कमाता है, बट मैं इतना बता दूं कि जितने वकील जो पैसा कमाते हैं वो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं। उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कितना पैसा, और उसके अलावा सोसाइटी में आपका स्टेटस, हर आदमी आपको एक अलग नजर से देखता है, एक वैल्यूएबल एसेट की तरह है आप। हर आदमी, अगर आप अपने पुराने दोस्तों के ग्रुप में भी जाते हैं, मान लीजिए आपको आज 10-15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, यार आप कुछ नॉन वकील दोस्तों के ग्रुप में हैं, तो आप ये खुद फील करना शुरू कर देंगे कि आपकी स्टैंडिंग हमेशा अलग है। हर आदमी आपसे 5 मिनट अलग टाइम चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है जो आपसे वो डिस्कस करना चाहता है। तो एक सोसाइटी में आपकी एक रिस्पॉन्सिबल छवि, एक इमेज बहुत 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 आसानी से बनती है अगर आप प्रोफेशन की बेसिक रूल्स को सही तरीके से अपनाते हैं अपने शुरुआती दिन। गुड, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सोभी सर। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने अभी तक इस प्रोफेशन के अंदर कौन सा ऐसा केस आपने फाइट किया है जिसको जीतने के बाद आपको इतनी खुशी मिली है कि आपने इस प्रोफेशन को जो अडॉप्ट किया था और वो सक्सेस हुआ, तो कौन सा मोमेंट रहा आपकी लाइफ का? लोकेश जी, ऐसे तो बहुत केसेस हैं और हम मजाक में कहते हैं हर वकील अपने आप को सुपरस्टार ही समझता है क्योंकि जो हमने अपने केस में किया होता है और उसके अंदर अगर हमारे को फेवरेबल ऑर्डर मिलता है तो हम किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं होते उस वक्त। बट हाँ, कई जगह पे ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ने आके आपको आशीर्वाद दिए, आपके हाथ तक चूम लिए, तब एक फीलिंग आती है कि हाँ, हम सही ट्रैक पे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ किसी आदमी की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ सकता है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका कोई एहसास ले रहा है कि हाँ, कुछ हुआ है उसकी जिंदगी में हमारे करने की वजह से। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं लोकेश सर, मैं एकदम ऐसे तो गिनाने मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएंगे, मतलब देयर विल बी मेनी केसेस। बट यस, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आपने अपना काम किया और आपको एक मान लीजिए फेवरेबल ऑर्डर मिला और आपके क्लाइंट ने, जिसकी कई बार जिंदगी या पूरी लाइफ की कमाई या पूरी लाइफ की प्रॉपर्टी उस एक आपकी केस लड़ने की जो आपकी काबिलियत है उस पर डिपेंड करती है, और जब आप उसको एक रिजल्ट देते हैं और जो वो खुशी उससे आपको मिलती है तो वो प्राइसलेस होती है। और वो कई बार मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। कई लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिए, कई लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें मेरे लिए कर दी जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। तो इसको समझाना इन वर्ड लोकेश जी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा। आप कीजिएगा कौन कौन सा केस और क्या क्या सुनाऊंगा, वैसे तो हर वकील के पास डीसीओ केसेस होंगे सुनाने के लिए। ओके सोवी सर, वैसे तो आप अपनी प्रोफेशन में बहुत माहिर हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि यदि आप इस प्रोफेशन में नहीं होते तो इसके अलावा कौन सा प्रोफेशन ऐसा था जो आपका ड्रीम था, जो आप करना चाहते थे और वो रह गया? मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं तो मैं शुरू से आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं। शायद यही वजह थी कि मैंने साइंस ली, क्योंकि उसके लिए आर्किटेक्चर में जाने के लिए साइंस की जरूरत थी। बट ओवर अ पीरियड जब मैं वकालत में आ गया और आज मेरे को भगवान की दया से 20 साल हो चुके हैं, आज अगर आप ये हल्का सा क्वेश्चन बदल के मुझसे पूछते कि अगर आज आप इसके अलावा और क्या करना चाहोगे, तो शायद मेरे पास ये आंसर होगा कि मुझे पता ही नहीं। अगर आज कोई मेरे से पूछे कि वकालत के अलावा मिस्टर सिंह आप क्या कर सकते हो, तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे वकालत के अलावा कुछ करना नहीं आता। मेरा दिन और रात इसी में ही है। तो हाँ, शुरुआत में जब हम स्कूल से पास हुए तो आर्किटेक्चर का भूत था, बट वो बहुत जल्दी उतर गया था और मैं वकालत का नशा चढ़ गया, और तो ऐसा चढ़ा अब तक उतरा ही नहीं। आपसे आज हमने इतनी मुलाकात की तो हमें बहुत अच्छा लगा
कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने ऑडियंस को इतना अच्छा गाइडेंस दी अपनी तरफ से। तो मैं ये चाहूँगा कि जो ऑडियंस है वो भी आपको ठीक से जो आपकी बातें सुनी है उन्होंने और उसमें गौर करेंगे। थैंक यू लोकेश, थैंक यू। थैंक यू सोवी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में मिस्टर सोवी विपनीत सिंह, जो कि बहुत अच्छे लॉयर रहे हैं और इन्होंने अपनी फील्ड में जो जो चीज़ें हासिल की हैं और जो जो चीज़ों से इन्होंने अलर्ट होने को बताया है, ये सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, जो नए इस लॉ फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, उनके लिए गाइडेंस दी है। यदि आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो आप भी अपने फ्यूचर में इस लाइन के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।